नमस्कार। एक सवाल ना आजकल बहुत सुनने में आता है, खासकर शहरों में रहने वालों के मन में, कि भाई अगर कोई अपार्टमेंट में रहता है, गैराज वगैरह नहीं है अपना, तो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी मतलब ईवी वो चार्ज कैसे करेगा? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और सच पूछे तो ये शहरी ईवी अडॉप्शन की राह का एक अहम मुद्दा भी है। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे कि कैसे ये घनी आबादी वाले इलाके, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, यहाँ पर ईवी चार्जिंग का सीन कैसे बन रहा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि शहरों में चार्जिंग इतनी ज़रूरी क्यों है, क्या-क्या तरीके हैं इसके, और वो क्या मुश्किलें हैं जिनका सामना इंजीनियर्स को करना पड़ रहा है इसे सबके लिए आसान बनाने में। सही कहा, क्योंकि देखिए, अगर चार्जिंग आसान नहीं होगी शहरों में तो लोग ईवी अपनाने से हिचकेंगे और आसान चार्जिंग का मतलब है ज्यादा ईवीज, जिसका सीधा फायदा है साफ हवा। हाँ, ये तो है। तो फिर तरीके क्या क्या है? पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस तो दिखते हैं अब काफी, पार्किंग लॉट्स में, मॉल्स के बाहर। हाँ, वो तो है ही। पब्लिक स्टेशन सबसे कॉमन है। मॉल, पार्किंग लॉट, कभी कभी आपको सड़क किनारे, फुटपाथ पर भी मिल जाएंगे। लेकिन ये अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होते। वही मैं कह रहा था, रोज कौन जाएगा। तो कुछ और नए क्रिएटिव तरीके भी आ रहे हैं क्या? मैंने कहीं स्ट्रीट लाइट्स के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट चार्जर्स, ये काफी स्मार्ट तरीका है, खासकर पुराने घने शहरों के लिए जैसे लंदन या एम्स्टर्डम। वहाँ वैसे ही जगह कम होती है, तो लैंप पोस्ट में ही चार्जर फिट कर देना। बिजली तो वहाँ पहले से है। वाह, ये तो बढ़िया जुगाड़ है। जगह भी बच गई और तार भी वहीं से मिल गए। अच्छा, और अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर का क्या सीन है? वहाँ के लिए शेयर्ड चार्जर्स का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा है। मतलब बिल्डिंग की जो कॉमन पार्किंग है वहीं कुछ चार्जर्स लगा दिए जाते हैं, सारे रेजिडेंट्स उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये तो हो गई घर के आसपास की बात। पर मान लीजिए कोई शहर के बीच में है, बाजार में। उसके लिए फास्ट चार्जर्स बहुत जरूरी हैं। सिटी सेंटर्स में, शॉपिंग एरिया के पास, ताकि लोग अपना काम करते करते आधे पौने घंटे में गाड़ी को अच्छा खासा चार्ज कर लें, टॉप अप जैसा। हाँ, ये तो चाहिए। और एक चार्जिंग हब जैसी भी कोई चीज होती है, ये क्या है? चार्जिंग हब, आप समझ लीजिए, एक तरह का बड़ा चार्जिंग प्लाजा है जहां एक साथ कई सारी गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं। ये टैक्सी फ्लीट्स, डिलीवरी वैन या फिर उन जगहों के लिए बढ़िया है जहां बहुत सारी ईवीज एक साथ आती हैं, जैसे चीन में कई हाई राइज बिल्डिंग्स वाले इलाके हैं। अच्छा। लॉस एंजलिस में भी ऐसा कर रहे हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के पास जो पब्लिक पार्किंग है वहीं पर चार्जेस लगा रहे हैं। मतलब काफी वैरायटी आ रही है और कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी थी, जैसे चार्जर ऐसे जो दिखाई न दें, छुपा हुआ टाइप का। हाँ, ये अर्बन डिजाइन का हिस्सा बन रहा है। कुछ चार्जेस बेंच में इंटीग्रेटेड होते हैं या सड़क किनारे जो छोटे पिलर होते हैं ना, बोलार्ड, उनमें छुपा दिए जाते हैं ताकि शहर की खूबसूरती बनी रहे। कमाल है। और इससे भी एक कदम आगे, अब टैक्सी स्टैंड्स पर वायरलेस चार्जिंग पैड्स की टेस्टिंग चल रही है। सोचिए, टैक्सी अपनी जगह पर खड़ी हुई और नीचे पैड से चार्ज हो गई, कोई प्लग इन नहीं। अरे वाह, ये तो फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। और ये सिर्फ टेस्ट नहीं है। आपने बताया ओस्लो जैसे शहर तो अपनी पूरी टैक्सी फ्लीट को इलेक्ट्रिक करने का सोच रहे हैं। बिल्कुल। और वो पूरी तरह से इन्हीं शहरी चार्जिंग नेटवर्क्स पर निर्भर करेंगे। लेकिन हाँ, ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है ना? क्या दिक्कतें आ रही हैं असल में? दिक्कतें तो हैं। सबसे पहली जगह। भीड़ भाड़ वाले शहरों में पार्किंग वैसे ही एक प्रीमियम है। चार्जर के लिए सही सुरक्षित जगह निकालना ही एक बड़ा चैलेंज है। सही बात है। और दूसरी बड़ी चुनौती है बिजली, ग्रिड पर लोड। बहुत सारे चार्जर्स और खासकर ये जो फास्ट चार्जर हैं, ये बहुत ज्यादा पावर खींचते हैं, तो पूरे शहर के इलेक्ट्रिक ग्रिड को अपग्रेड करना पड़ता है। वो महंगा भी है और मुश्किल भी। ग्रिड वाली बात तो है। और वो अपार्टमेंट वाला मुद्दा, अगर चार्जर लग भी गया तो कौन कितना यूज कर रहा है, बिल कैसे बटेगा? एग्जैक्टली, ये एक सोशल और इकोनॉमिक पहेली है। सारे रेजिडेंट्स के बीच में इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फिर हर महीने किसने कितनी बिजली इस्तेमाल की, उसका हिसाब रखना, पेमेंट लेना, इस पर सबकी सहमति बनाना कई बार टेढ़ा काम हो जाता है। स्मार्ट मीटरिंग और पेमेंट सिस्टम्स इसमें मदद कर रहे हैं। समझ गया। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनेजमेंट और कॉस्ट शेयरिंग के भी समाधान निकालने पड़ रहे हैं। पर इन सब कोशिशों का जो बड़ा मकसद है वो तो पर्यावरण है, राइट?
बिल्कुल। आखिर में बात वहीं आती है, जब चार्जिंग आसान होगी, लोग ईवीज अपनाएंगे, तो शहरों में गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कम होगा, हवा साफ होगी। सोचिए स्कूल, पार्क, अस्पतालों के पास हवा कितनी बेहतर हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपार्टमेंट्स और शहरों में ईवी चार्जिंग को आसान बनाना, सबके लिए उपलब्ध कराना, ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये एक क्लीनर फ्यूचर की तरफ एक जरूरी कदम है। हाँ, ताकि हर कोई, चाहे वो कहीं भी रहता हो, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के बारे में सोच सके बिना चार्जिंग की चिंता किए। और अच्छी बात यह है कि इसमें सब लगे हुए हैं, इंजीनियर्स, सिटी प्लानर्स, सरकारें, बिजली कंपनियां और हम सब लोग, मतलब कम्युनिटीज, सब मिलकर एक बेहतर चार्जिंग इकोसिस्टम बना रहे हैं। बिल्कुल, ये एक साझा प्रयास है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, भविष्य के शहर जैसे बदल रहे हैं, उनकी ज़रूरतें बदल रही हैं, तो और कौन से नए, अनोखे, शायद क्रेजी लगने वाले चार्जिंग आइडियाज़ हो सकते हैं जिन पर अभी काम शुरू ना हुआ हो? सोचने वाली बात है।